Hi everyone, I am English teacher and today my topic is direct, indirect speech or in other words we can say narration. आज हम सिंपल वर्ड्स के अंदर नरेशन को समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं. डायरेक्ट स्पीच होती क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है. डायरेक्ट स्पीच डिस्क्राइब्स व्हेन समथिंग इज बीइंग रिपीटेड एग्जैक्टली एज इट वाज यूजुअली in a pair of inverted commas. And indirect speech will still share the same information in indirect way without using inverted commas. कि जो डायरेक्ट स्पीच हमारी होती है ये जब भी हम किसी से कोई बात डायरेक्टली शेयर करते हैं तो अपनी डायरेक्ट स्पीच के अंदर करते हैं, और इनडायरेक्ट जो हमारी स्पीच है विल स्टिल शेयर द सेम इंफॉर्मेशन. यहाँ पे भी वही जानकारी वही इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है बट इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में नहीं, विदाउट यूजिंग इन्वर्टेड कामाज. इसमें हम इन्वर्टेड कामाज का यूज़ भी नहीं करते. हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे. सपोज हेयर आर 3 पर्सन्स. पर्सन ए या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को कोई चीज़ कह रहा है डायरेक्ट वे में. ये डायरेक्टली इसको बता रहा है. फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को कोई चीज़ बता रहा है और फर्स्ट पर्सन की कही हुई बात जब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन से शेयर करेगा तो वो इनडायरेक्ट वे में करेगा, क्योंकि जब फर्स्ट पर्सन ने इसके साथ बात करी तो अपने वर्ड्स में करी, और जब ये करेगा तो इसके वर्ड्स जो है वो इनडायरेक्टली वो थर्ड पर्सन तक पहुँचाएगा. सो इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं एक दो एग्जाम्पल्स के थ्रू, फिर हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं. एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं यहां पे. ही सेड आई प्ले अगेन. एक पार्ट इसका ये हो गया, दूसरा पार्ट इसका ये हो गया, और ये वाला यूजुअली होता है इन्वर्टेड कामा के अंदर, डायरेक्ट स्पीच के अंदर. इसको हम कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब. ये हमारा है रिपोर्टेड वर्ब और ये वाला पार्ट जो है हमारा है रिपोर्टेड स्पीच. ये कही हुई बात है, ये इस पर्सन के द्वारा कही हुई ये बात है. तो अगर हमने इसको इनडायरेक्ट करना है, इनडायरेक्ट वे में कहना है, तो हम कैसे कहेंगे इनडायरेक्ट वे में. हम इसके लिए सर्टेन रूल्स हैं, हमें पहले वो रूल्स फॉलो करने हैं. एक तो मैं आपको पहले अंडरस्टैंडिंग के लिए ये करके दिखाता हूँ. ही सेड जो है रिमेन सेम, ये चेंज नहीं होता, ये रिपोर्टेड वर्ब चेंज नहीं होती है. इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए हम दैट का यूज़ करेंगे. और जब भी हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट वे में कही हुई रिपोर्टेड स्पीच जब हमारी प्रेजेंट टेंस में होती है तो हम एक टेंस पीछे जाते हैं, पास्ट टेंस में इसको चेंज करेंगे. दैट आई का ही बन जाएगा, प्ले का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे प्लेड है, ए गेम. अगर हम इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, ही सेड उसने कहा आई प्ले ए गेम, मैं एक गेम खेलता हूँ. जब इसको हमने इनडायरेक्ट वे में कहा तो हमने कहा ही सेड उसने कहा कि उसने एक गेम खेली, यानी एक टेंस पीछे जाके हमने वो बात कही है. अब रूल्स हैं हमारे पास, हम वो डिस्कस करेंगे. Here we are going to discuss few rules. First of all, we will discuss the rules for the reported verb. रिपोर्टेड वर्ब के लिए क्या क्या रूल्स है हमारे पास. जैसे हमने ही सेड कहा था, हमने वहाँ पे क्या क्या चेंजेस लानी होती हैं. अगर सेड है हमारा रिपोर्टेड वर्ब में तो ये सेड ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है. सेड टू है उसे हम चेंज करते हैं टोल्ड में. अगर सेज है ये सेज ही रहता है, और अगर सेज टू है इसे हम टेल में चेंज करते हैं. मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, सेड का मतलब होता है कहना और टोल्ड का मतलब होता है बताना. कहने और बताने में एक डिफरेंस होता है. सपोज वी आर अलाउंड, हम अकेले में भी कुछ कह सकते हैं, बट सेकंड पर्सन जब हमारे पास अवेलेबल होगा तभी तो हम उसे बता पाएंगे. तो कहने और बताने में ये डिफरेंस होता है. रिपोर्टेड वर्ब के अंदर ये जो हमारी मेन रिपोर्टेड वर्ब्स होती है उसमें यही चेंजेस आती हैं. सेड सेड रहता है, सेड टू टोल्ड में चेंज होगा, सेज रिमेन सेम एंड सेज टू चेंज इनटू टेल, ये इसमें चेंज होता है. अब हम वन बाय वन करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे कुछ एग्जांपल्स.
शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, जैसे हमने रूल पढ़ा है अभी, शी सेड टू मी आई राइट एन ऐसे, इसको हमने इनडायरेक्ट वे में हमने कहना है। कैसे कहेंगे हम इसको? तो अभी हमने डिस्कस किया सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे। हम इसको लिखेंगे शी सेड टू चेंज हो जाएगा शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी। उसके बाद हमने इन्वर्टेड कामा को रिमूव किया, दैट लगाया। और अब हमने देखना है हमारी स्पीच जो है वो किस टेंस के अंदर है। हमारी स्पीच जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर है, तो ये सिंपल पास्ट में जाके चेंज होगी। दैट शी है तो सब्जेक्ट है हमारे पास शी, राइट का बन जाएगा सेकंड फॉर्म रोट, एंड ऐसे। इसी तरीके से 2 4 6 एग्जाम्पल्स हम और करेंगे, इसी के थ्रू हम समझ जाते हैं। तो इसमें मेनली कुछ करना नहीं है आपको, रिपोर्टेड वर्ब के अंदर सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है, और V1 यहाँ पे लग रही है, यहाँ पे V2 लगानी है, और सब्जेक्ट चेंज होगा। अब नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूस। सपोज हमारे पास अगर कंटिन्यूस सेंटेंस से चेंज करेंगे, यहाँ पे हमारी रिपोर्टेड वर्ब है और ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड वर्ब में हमारे पास है ही सेड टू मी आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। तो जैसा कि हमने अभी ये सेंटेंस से किया था, ही सेड टू मी जो है चेंज हो जाएगा ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए हमने फिर से दैट का यूज़ करा। अब ये हमारी जो स्पीच है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगी। तो ही टोल्ड मी दैट ही, एम का वाज बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस है नॉट रहेगा साथ में। यहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी V1 के साथ ING का यूज़ होता है और पास्ट कंटिन्यूस में भी V1 के साथ ING का यूज़ होता है। बाकी हमारा सेम रहेगा, सिर्फ टुडे को हम दैट डे में चेंज करेंगे। आई होप यू गॉट इट। एक और ट्राई करेंगे हम यहाँ पे दूसरा सेंटेंस। My friend said to me, my friend said to me, I am not singing. सेड टू है हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब के अंदर और स्पीच हमारी है कंटिन्यूस में। सेम रूल हमने अप्लाई करना है यहाँ पे। माय फ्रेंड टोल्ड मी, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड मी। इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए दैट का यूज किया हमने। आई एम नॉट सिंगिंग, ही वॉज नॉट सिंगिंग। इसी तरीके से अगर हम इसी रूल को अप्लाई करते हुए कुछ और एग्जांपल्स करें तो हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो मैं लास्ट एग्जांपल यहाँ पे लूँगा आपके लिए इस टेंस की। टीचर सेड आई एम नॉट टीचिंग टुडे, आई एम नॉट टीचिंग टुडे। इन्वर्टेड कामा में रखना है इसको। टीचर सेड आई एम नॉट टीचिंग टुडे, तो इसको भी सिमिलरली इनडायरेक्ट वे में हमने कैसे करना है। टीचर सेड सैम रहेगा, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए हम दैट का यूज कर रहे हैं। दैट सब्जेक्ट ही में चेंज हो जाएगा, एम वाज में चेंज हो जाएगा। ही वॉज नॉट टीचिंग दैट डे। आई होप कि आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूस के रिलेटेड अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो नेक्स्ट टेंस है हमारा, हमने यहाँ पे परफेक्ट टेंस को ले लिया है। ब्रदर सैड टू मी आई हैव ईटन समथिंग। अगर इसको हमने इनडायरेक्ट वे में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इनडायरेक्टली हम इसको लिखेंगे
ब्रदर सैड टू मी, सैड टू पता है आपको टोल्ड में चेंज होता है, ब्रदर टोल्ड मी, इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए दैट आई हैव ईटन समथिंग। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा ये, तो हम यहाँ लिखेंगे ही, सब्जेक्ट ही में चेंज हो जाएगा, हैव को हम हैड में चेंज करेंगे, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब है, थर्ड रहेगी, और हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये सेम रहेगा। सो नेक्स्ट इज शी सेड टू हर मदर I have sung a song। सिंपल सेंटेंस रख रहा हूँ मैं ताकि इजीली ये अंडरस्टूड हो सके। शी सेड टू मी, शी सेड टू हर मदर आई हैव संग ए सॉन्ग। सो शी टोल्ड हर मदर, शी टोल्ड हर मदर दैट शी had third form of the main verb sung a song। तो आप आई होप कि आप लोगों को तीन टेंसेस के रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। बाकी शी सेड टू हर मदर, सॉरी बाय मिस्टेक हो गई है, शी सेड टू हर मदर आई हैव संग अ सॉन्ग, शी टोल्ड हर मदर दैट शी हैड संग अ सॉन्ग। तो आई होप कि आप लोगों को ये तीन टेंसेस के रिलेटेड कोई भी अब डाउट नहीं रहा होगा। तो बाकी का जो हमारा नेक्स्ट आने वाले टेंसेस है, जैसे पास्ट है, फ्यूचर है, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ लाइक अस, शेयर अस।